भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट को आज हम लोग देखेंगे, जिसको हिंदी में परमाणु ताप विद्युत गृह कहा जाता है। 7 जेपीएससी में आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, इससे रिलेटेड एक ऑप्शन था कि इनमें से कौन सा गलत है। जैसे कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है, नरौरा विद्युत गृह कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि या तो पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछ देगा या फिर आपके जितने अनुसंधान केंद्र है, चाहे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उससे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, या इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर जो तमिलनाडु में, उससे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और परमाणु हम लोग सभी को जानते हैं कि यूरेनियम का इस्तेमाल इसमें होता है, जो कि हमारे झारखंड में ही पाया जाता है। तो उस दृष्टिकोण से भी, जो जादूगोड़ा आप पढ़े हैं, उस दृष्टिकोण से भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। और उससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आप एक एक चीज को जान पाएं कि ये बेसिक से परमाणु विद्युत गृह होता कैसे है। आपने ताप विद्युत गृह ऑलरेडी झारखंड ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दिया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मैंने पढ़ा दिया था। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और एक मैप के व्यू से मैं आपको दिखाऊंगा, जो मेरा हमेशा से अप्रोच रहा, ताकि आपके दिमाग में वो लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से पावर प्लांट क्या होते हैं। मतलब ये वीडियो वो भी समझ पाएगा जो 10th पास करके बैठा हुआ है, वो भी समझ पाएगा। ठीक है, और ये आपके हर एक एग्जाम के लिए, झारखंड के कोई भी एग्जाम ले लीजिए, वो सभी में क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पावर प्लांट के टाइप कितने होते हैं, जैसे ताप वाले मैंने बताया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले बताया, इस तरह करके। फिर भारत में हम लोग परमाणु पर बात करेंगे। तो परमाणु शक्ति मतलब एटॉमिक एनर्जी, जो हमारा एटॉमिक पावर है, उसका डेवलपमेंट यहाँ भारत में कैसे हुआ, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, फिर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। फिर कुछ अन्य इकाइयां देखेंगे हम लोग, कुछ और अलग अलग पार्ट है जो परमाणु पे काम करते हैं, लेकिन अनुसंधान नहीं करते, लेकिन कुछ जरूरी काम करते हैं वो। उसके बाद हम लोग कुछ वैसे सरकारी कंपनियां देखेंगे जिसको आप सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी कहते हैं, जो सरकार के साथ मिलकर काम करती है। जैसे हमारे झारखंड में है आपका UCIL, जो जादूगोड़ा में है, वो भारत सरकार के साथ मिलकर काम करती है। उसके बाद भारत कितने परमाणु परीक्षण किए हैं अभी तक, सफल परीक्षण, जिस पर एक मूवी भी बनी है परमाणु, जॉन अब्राहम है उनमें, तो वो भी इसी पे बना हुआ है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि भारत यूरेनियम में कितना आगे है, झारखंड का क्या योगदान है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर झारखंड के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, तो एकदम बेहतरीन कोर्सेज के साथ, बेहतरीन नोट्स के साथ हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर सारे कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं विद अफोर्डेबल प्राइसेस, जहाँ पे आपको बुक्स भी आप ऑर्डर कर पाएंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं पावर प्लांट क्या होता है। पावर का मतलब हम लोग यहाँ सिंपली समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। हम लोग बोलते हैं ना कि पावर कट गया, पावर कट गया मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, अभी घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसका मतलब जहां पर बिजली बनता है, जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग पावर प्लांट बोलेंगे। तो एक लाइन में सिंपल क्यों बोलेंगे, पावर प्लांट क्या होता है, पावर प्लांट जहां पर बिजली का निर्माण होता है, उसको हम लोग पावर प्लांट बोलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये पावर प्लांट है जहां पर बिजली का निर्माण होता है, उसका स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं डायग्राम, वो इस तरह से है। तो हम लोग भी देखेंगे 3 तरह के बेसिकली हम लोग देखेंगे पावर प्लांट, जिसमें अलग अलग टाइप से बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, तो पावर प्लांट क्या होता है आप समझ गए, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे देखते हैं। पावर प्लांट के 3 प्रकार हम लोग यहाँ पे मुख्य देखेंगे। पहला देखेंगे थर्मल पावर प्लांट, जो हमारे झारखंड में जैसे बोकारो थर्मल पावर प्लांट है, उसके बारे में देखेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, वो बेसिकली उसमें एक टरबाइन होता है, और टरबाइन को भाप की मदद से घुमाया जाता है। ठीक है, तो उससे जो बिजली उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ताप विद्युत गृह या थर्मल पावर स्टेशन कहेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें देखिए ये काम कैसे करता है, एक बेसिक आइडिया जो लेमैन मेथड से कहते हैं। मैं आपको इंजीनियरिंग वाले टर्म एकदम नहीं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, मैं एकदम सिंपल भाषा में करूंगा। हम लोग को पता है कि झारखंड में कोयला बहुत आयत में पाया जाता है, तो क्या होगा, सबसे पहले कोयला आएगा यहाँ पे, और कोयला को यहाँ पे जलाया जाएगा। तो कोयला जल रहा है तो यहाँ से धुआं निकल रहा है, आप देख रहे हैं। अब कोयला जल रहा है तो क्या होगा, उसका हीट निकलेगा। अब जो गर्मी रहेगा, यहाँ पे देखिए ये बॉयलर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भाप बनाया जाएगा, उस हीट से भाप बनाया जाएगा,
और ये है पानी की लाइनें, पानी की पाइपें हैं यहाँ पे। जब गर्मी इन पाइपों के संपर्क में आएगी तो जो यहाँ का पानी रहेगा वो भाप में बदल जाएगा, ठीक है। और भाप में बहुत ताकत होता है, तो भाप क्या करेगा, ये टरबाइन में यहाँ पे हिट करेगा और टरबाइन का जो ब्लेड है वो घूमेगा। जब टरबाइन का ब्लेड घूमेगा तो वो किसको घुमाएगा, जनरेटर को घुमाएगा। और हम लोग को पता है जब जनरेटर घूमता है तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है। जब शादी होता है तो आप जनरेटर मंगवाते हैं ना कि भाई जनरेटर चाहिए शादी में, कहीं लाइट ना कट जाए। तो जनरेटर क्या करता है, वो बिजली उत्पादन करता है। जनरेटर में हम लोग, जो हमारे घर में जनरेटर आता है उसमें क्या करते हैं, उसमें लोग फ्यूल डालते हैं, मतलब मिट्टी तेल हो गया या पेट्रोल या डीजल जो भी आपके चलता है उससे डालते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होता है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग टरबाइन घुमाएंगे तो टरबाइन का हम लोग को मेन काम है क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो चक्का है, जो आर्मेचर, उसको घुमाना है। तो घुमाने के लिए टरबाइन रहता है, टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग भाप का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ताप विद्युत ग्रह या ताप विद्युत केंद्र। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका बोकारो थर्मल पावर प्लांट, हमारे जो झारखंड में है। दूसरा हम लोग देखेंगे जल विद्युत पावर प्लांट। जल विद्युत पावर प्लांट में क्या होता है, पानी का जो काइनेटिक एनर्जी, इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए। मतलब अल्टीमेटली हम लोग को टरबाइन ही घुमाना है, अल्टीमेटली काम वही रहेगा। तो आप देखिए ये यहाँ पे जनरेटर है और ये टरबाइन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डैम रहता है, डैम का पानी को हम लोग स्टोर करते हैं और उसको एकदम ऊंचाई से हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं ऐसा करके। यहाँ पे जब छोड़ेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी, मतलब गति से ये पानी नीचे आएगा बहुत स्पीड से और ये टरबाइन को घुमाएगा। जैसे आपने ये स्वदेश वाला मूवी में देखा होगा ना, स्वदेश जो शाहरुख खान की मूवी है, उसमें टरबाइन घुमा करके बताया है, याद है आपको। तो वो क्या करता है, टरबाइन घूमता और फिर घर में इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे आता है। तो ये दो तरीके हुआ, मतलब या तो आप भाप से टरबाइन घुमा लीजिए या तो आप पानी डायरेक्टली फेंक के टरबाइन घुमा लीजिए, ठीक है। हम लोग को टरबाइन घुमाने से मतलब है। तीसरा जो पावर प्लांट का टाइप है वो है आपका परमाणु विद्युत पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट इसको कह लीजिए, या कहीं कहीं इसको न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। तो हमारा जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा इसी पे रहेगा आज। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पावर प्लांट होता क्या है, पावर प्लांट में किस तरीके से बिजली उत्पादन होता है, बस वही एक टाइप है। अब बात रहा हम लोग का कि ताप वाला, आपने देख लिया भाप से हम लोग को यहाँ पे बिजली उत्पादन करना है, जिसमें मेन जो ईंधन रहेगा कोयला रहेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी को एज ए ईंधन के, ईंधन नहीं बोल सकते हैं लेकिन आप समझिए कि उसको उपयोग कर रहे हैं तो वो एक ईंधन के रूप में, मतलब पानी को उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा में हम लोग क्या करेंगे, यूरेनियम और थोरियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं बिजली उत्पादन में। तो इसमें भी सेम कंडीशन, इसमें भी हम लोग टरबाइन घुमाएंगे, इसमें भी जनरेटर लगा हुआ है, इससे भी हमारा पावर जनरेट होगा यहाँ पे। अब बात रहा यहाँ पे कि ये आप देख रहे हैं ना रिएक्टर, इसको रिएक्टर बोलते हैं। जैसे इसमें था आपका पानी था, इसमें था कोयला और इसमें है आपका रिएक्टर। रिएक्टर के अंदर में क्या होता है, यूरेनियम थोरियम का इस्तेमाल होता है। इसमें न्यूट्रॉन से इसको हिट किया जाता है, उससे काफी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, मतलब एनर्जी जनरेट होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम लोग अभी देखते हैं कि बेसिकली ये न्यूक्लियर रिएक्टर करता क्या है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी आप देखिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में एक कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। कंट्रोल्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है उसका बात समझिएगा। ये है हमारा यूरेनियम 235 जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन से हम क्या करेंगे, यूरेनियम 235 को यहाँ पे हिट करेंगे। जब इसको हम लोग हिट करेंगे तो ये दो चीज में यहाँ पे टूटेगा, एक क्रिप्टॉन में टूटेगा, एक बेरियम में टूटेगा, और इसके साथ में फिर 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे साथ में टूट जाएगा। अब जो 3 न्यूट्रॉन हुआ, अब फिर ये क्या करेगा यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे 235 यूरेनियम लेंगे, इसमें 3 को हिट करेगा। फिर मतलब एक न्यूट्रॉन था, फिर यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन बना, फिर यहाँ पे आगे आगे जाके देखिए कितना ये आगे बढ़ते जा रहा है। और जब भी ये टूटता है दो पार्ट में तो यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो एक जगह जनरेट हुआ यहाँ एनर्जी, फिर जब यहाँ टूटेगा तो यहाँ एनर्जी, यहाँ एनर्जी, यहाँ एनर्जी। तो आप देख रहे हैं ये कितना ये बढ़ते जाएगा। ये 3 न्यूट्रॉन फिर यहाँ पे करेगा तो यहाँ एनर्जी, यहाँ एनर्जी, कितना ज्यादा एनर्जी होगा। इसलिए इसको क्लीन एनर्जी कहा जाता है और इसको कंट्रोल करना जरूरी है। रीजन बिकॉज अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जो कि आपको पता है यूक्रेन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक हो गया, से चलते वहां पे परमाणु हादसा हुआ था। तो उससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना है कि बहुत इफेक्टिव मैनर में, बहुत अच्छे तरीके से एक कंट्रोल रिएक्शन करते हैं, ताकि हम जो एनर्जी ये उत्पादन हुआ इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे परमाणु संयंत्र काम करता है। अब हम लोग देखते हैं भारत में परमाणु शक्ति का विकास कैसे, हम लोग परमाणु तरफ बढ़े कैसे। पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। इनको परमाणु शक्ति का यहाँ पे पिता भी कहा जाता है इंडिया में।
तो बात करते हैं 1948 का। 1948 में भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग मतलब क्या हुआ, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना, मतलब एक कमीशन बनाया गया। अब जब तक कमीशन नहीं बनाया जाएगा, एक ग्रुप नहीं बनेगा, तब तक काम कैसे शुरू होगा। समझिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इसको यहाँ पे कमीशन कहा गया। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बनाया गया, 10 अगस्त 1948 को, मतलब हमारे आजादी के 1 साल के बाद लगभग में, है ना। उसके बाद 3 जनवरी 1954 ईस्वी को क्या हुआ, परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा, मतलब यही जो आयोग बना था इसके द्वारा क्या किया गया, परमाणु ऊर्जा संस्थान, या आप उसको बोल सकते हैं एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, जिसको ट्रॉम्बे में बनाया गया। ट्रॉम्बे कहाँ है, वो बॉम्बे में ही ट्रॉम्बे है। तो AEET बोलते हैं इसको, जहां टी रेफर्स फॉर ट्रॉम्बे। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया, उस समय जो एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में जो बना था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सबसे पहले जो बात किया था एटॉमिक एनर्जी के बारे में, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही बात किया था। अब बात आता है 24 जनवरी 1966 ईस्वी को डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु हो जाती है। वो विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब वो हवाई जहाज से जाते रहते हैं, उसमें सब लोग ही मारे जाते हैं, तो उनकी भी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो बाद में क्या किया गया, ये जो परमाणु ऊर्जा संस्थान है ना, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, बार्क कर दिया गया, मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया इन्हीं के नाम पे। तो ये विनम्र श्रद्धांजलि पे इनका नाम कर दिया गया। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट जो ट्रॉम्बे में था उस वही है क्या, वही बार्क है। तो आप देख रहे हैं यही बार्क है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये क्लियर हुआ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, जब हमारा एक परमाणु संयंत्र बन गया यहाँ पे बार्क, तो बार्क में परमाणु रिएक्टर हम लोग को बनाना है, क्योंकि जब रिएक्टर भी हम लोगों ने देखा जहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल वे में रिएक्शन होगा और वहां से एनर्जी लेकर के हम लोग टरबाइन घुमाएंगे। तो ये रिएक्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि रिएक्टर कैसे कैसे हम लोग को यहाँ पे काम कराना है। सबसे पहले जो हमारा भारत में और साथ में एशिया में भी जो रिएक्टर बना था उसका नाम है अप्सरा। तो ये एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको अप्सरा यहाँ पे कहा जाता है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये बार्क के द्वारा बनाया गया था। यह 4 अगस्त 1956 ईस्वी को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे के परिसर में बना था। 2010 में क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया था अप्सरा को। उसके बाद 2018 में क्या कर, इसको अपग्रेड कर दिया गया। तो उस समय इसका नाम कर दिया अप्सरा अपग्रेडेड, मतलब अप्सरा उन्नत। तो ये फिर 10 सितंबर 2018 में शुरू हुआ अप्सरा अपग्रेडेड, इसका इस्तेमाल करना शुरू हो गया। तो ये आपको अप्सरा एकदम 100% याद रखना ही रखना है। आई होप आपको रिएक्टर जब बोले तो आपको समझ में आना चाहिए, वहां पर रिएक्शन होगा वो यूरेनियम और न्यूट्रॉन को मिला करके। ठीक है, अलग अलग तरीके से रिएक्शन होता है, वो हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं बार्क का दूसरे रिएक्टर के बारे में, जिसका नाम है साइरस। तो साइरस का एक फुल फॉर्म भी है, देखिए, कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। ठीक है, अगर आप सबका फर्स्ट लेटर लीजिएगा CIRUS, तो ये है आपका साइरस। तो इसको देख कर आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो साइरस है वो कनाडा के द्वारा यहाँ पे हम लोग को दिया गया है। तो 1954 में उसका वो दिया था, लेकिन हम लोगों ने 1960 में इससे काम लेना शुरू किया, मतलब कमीशन 1960 में हम लोगों ने किया। तो जब भी पूछेगा साइरस कब बना, तो आप बोलिएगा 1960 में हमारे भारत में ये स्टार्ट हो गया था कमीशन। उसके बाद बात करते हैं ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव के बारे में क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये एक पहला स्वदेशी रिएक्टर था जिसमें हम लोगों ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया था, और ये 1985 में बनाया गया था। तो ये तीनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अप्सरा जो था पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, साइरस जो है वो कनाडा द्वारा बनाया गया था, ध्रुव जो है पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी वाला पहला रिएक्टर था। इसके साथ में और रिएक्टर बनाए गए बार्क के द्वारा, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका एक समरी देख लेते हैं। अप्सरा हम लोगों ने देख लिया, पहला एशिया का न्यूक्लियर रिएक्टर 1956 में। फिर साइरस कनाडा के द्वारा बनाया गया 1960 में। फिर जर्लिना यहाँ पे था 1961 में बनाया गया था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं था और बहुत ज्यादा एनर्जी भी ये उत्पादन नहीं करता था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2 और बीच में ध्रुव यहाँ पे था जो पहला स्वदेशी तकनीक पर आधारित था। उसके बाद पूर्णिमा 3 1990 में ये बनाया गया। तो ये परमाणु रिएक्टर है अलग अलग जो बार्क के पास हैं, और अलग अलग तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको पढ़ा। इसमें से आपको बस आप याद कर लीजिए, अप्सरा याद कर लीजिए, साइरस याद कर लीजिए, ध्रुव याद कर लीजिए। ठीक है, काफी रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं
जिस तरह के पावर प्लांट हमारा बार्क में है, ट्रॉम्बे में, उसी तरह से एक और पावर प्लांट है हमारा, इसका नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, मतलब इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये कहाँ है? ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। ये नाम और ये जगह ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, एग्जामिनेशन से इसी से क्वेश्चन पूछे जाने के अति ज्यादा संभावनाएं हैं। तो इसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं IGCAR, मतलब इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये कहाँ पर है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। और इसका एक जो रिएक्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका नाम है कामिनी, रिएक्टर का नाम है कामिनी। तो कामिनी बेसिकली किसको बोला जाता है? जो कलपक्कम का मिनी रिएक्टर है ना, कलपक्कम का मिनी रिएक्टर, उसी को यहाँ पे कामिनी कहा जाता है। और यह रिएक्टर जो है 1997 में इससे काम लेना शुरू कर दिया था हम लोगों ने 17 सितंबर से। तो ये आपको ध्यान रखना है, कामिनी किसका रिएक्टर है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का, जो कलपक्कम तमिलनाडु में है, उसका ये रिएक्टर है। इसकी क्षमता 30 किलोवाट है मात्र। इस पे एक इंपॉर्टेंट ये याद करना है क्या इसमें, कि ये जो रिएक्टर है वो यूरेनियम 233 ईंधन का इस्तेमाल करता है, और ये जो चक्र है यूरेनियम 233 और थोरियम ईंधन चक्र का प्रयोग करने वाला पहला रिएक्टर बना विश्व का। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, यूरेनियम 233 और थोरियम चक्र, ठीक है, इसका उपयोग करता है। तो ये जो साइकिल है यूरेनियम 233 और थोरियम जो फ्यूल चक्र है, फ्यूल साइकिल है, इसका ये उपयोग करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो विश्व का प्रथम रिएक्टर है। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम लोग कुछ और इकाइयां देखते हैं, जो कि आपको सिर्फ जगह याद कर लेना है, दैट्स इट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहला है राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। ये कहाँ पर है? इंदौर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है? इंदौर में है। ये कब बना था? 1984 में। ये किस पे काम करता है? ये बेसिकली लेजर और त्वरको मतलब पार्टिकल एक्सेलरेटर के क्षेत्र में विकास करने से काम है। मतलब ये सारे एटॉमिक एनर्जी का ही पार्ट है, लेकिन सबको अपना अपना एक डिजाइन है, सबको अपना अपना काम पता है कि हमको ये काम करना है। तो ये क्या काम करते हैं? लेजर और पार्टिकल एक्सेलरेटर के क्षेत्र में ये काम करते हैं, ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, 100% लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका खोज किसने किया था? थियोडर मेमन ने किया था 1960 ईस्वी में लेजर का। अब कुछ और इकाइयां हम लोग देखते हैं, जिसमें से एक है VECC। ये आप देख रहे होंगे, VECC का फुल फॉर्म है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, मतलब परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। यहाँ पे साइक्लोट्रॉन है जिसका यहाँ पे अनुसंधान और शोध यहाँ पे किया जाता है। तो ये याद रखना आपको, कहाँ पर है? कोलकाता में है। उसके बाद आपको याद रखना है परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है AMD। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये AMD है, और सबका लोगो सेम ही है, बस यहाँ पे नाम अलग अलग यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आप देखिए AMD का बिल्डिंग है, ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये कोलकाता हो गया, ये हैदराबाद हो गया। उसके बाद एक और याद करना आपको, वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, GCNEP। ये कहाँ पर है? ये बहादुरगढ़ हरियाणा में स्थित है। तो ये आपको इकाइयां बस याद रखने हैं, मतलब ये सारे जो मैंने बताया ना, ये अनुसंधान केंद्र है, मतलब एटॉमिक के बारे में बस रिसर्च करते रहते हैं। कोई यहाँ पे एनर्जी बनाता है तो कोई यहाँ पे किसी चीज पर रिसर्च करता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग कुछ सरकारी कंपनियां पढ़ते हैं जो कि अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर काम करते हैं वो लोग। इनमें से मैक्सिमम वो क्या करते हैं कि खनन का वो लोग काम करते हैं। इसमें से आप एकदम लास्ट में जरूर देख रहे होंगे, हमारे झारखंड से रिलेटेड क्या है, ये भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, ठीक है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगढ़ झारखंड में। इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को सबको नाम पढ़ना है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मुंबई में है, जिसको NPCIL कहा जाता है। उसके बाद भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको भाविनी कहा जाता है, चेन्नई में है। भारतीय इलेक्ट्रिकल निगम लिमिटेड ECIL, जो कि हैदराबाद में है, और मुंबई में एक और है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। तो ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं NPCIL के बारे में, तो NPCIL क्या करेगा ना, जितने सारे अनुसंधान केंद्र हैं या बाकी सारे और भी कंपनियां, उसको वो रेगुलेट करती है, मतलब उसको वो नजर रखती है, उसको नियामन का काम करती है वो, कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, मतलब उसको एक ऊपर समझिए सुपरवाइजिंग का वो काम करती है। कौन करता है? वो NPCIL वो काम करता है। हमारे UICL के बारे में हम लोग को पता है, यहाँ पे टोटल जो खान है, अलग अलग खान है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे
खान के बारे में, तो वो खान का नाम आपको याद करना है, एकदम एग्जैक्टली नाम याद करना है जो ऑपरेशनल है, और वो जादूगढ़ झारखंड में है। इसका स्थापना हुआ था 4 अक्टूबर 1967 को। यूसीआईएल का जो स्थापना हुआ था 4 अक्टूबर 1967 को इसका स्थापना किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, भारत के परमाणु विद्युत ग्रह देखेंगे। अनुसंधान तो हो गया, मतलब रिसर्च हो गया कि हम लोग ऐसे करके करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं और हम लोग पूरा का पूरा एनर्जी हम लोग कर सकते हैं। अब उस अनुसंधान का उपयोग करके क्या किया गया, हम लोग को बिजली बनाना है। तो बिजली बनाने का जो काम है जो न्यूक्लियर पावर से किया जाता है, पूरा इंडिया में मात्र 7 पावर प्लांट है, और 7 पावर प्लांट का टोटल जो है 21 यूनिट है, टोटल 21 यूनिट है। ठीक है, तो हम लोग बस ये देखना है कि कौन जो पावर प्लांट है वो कहाँ है, दैट्स इट। तो हम लोग अगर बात करें तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह, तो तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। यहाँ पे 4 यूनिट काम करती है। यूनिट मतलब क्या समझ में आया, देखिए मान लीजिए कि एक पावर प्लांट है, ठीक है, एक पावर प्लांट है। एक यूनिट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ पे एक टरबाइन है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर लगा हुआ है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रहा है, तो हो गया यूनिट 1। इस तरह करके यहाँ पे अलग यूनिट होगा, फिर ये अलग यूनिट होगा। तो यहाँ पे कितने यूनिट है तारापुर में, टोटल 4 यूनिट है। ठीक है, और यह जो तारापुर वाला है ये भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है, तो आप बोलेंगे तारापुर, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, जिसको अमेरिका के सहायता से बनाया गया है। दूसरा हम लोग देखेंगे रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह, वो कहाँ पर है, राजस्थान के रावत भाटा जगह में है, कनाडा की मदद से बनाया गया था। जो तारापुर है वो अमेरिका की मदद से, और नीचे वाला कनाडा की मदद से। उसके बाद कलपक्कम पावर प्लांट है, या कलपक्कम को मद्रास परमाणु विद्युत ग्रह भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, कलपक्कम तमिलनाडु में, एकदम साउथ तमिलनाडु में। अभी हम लोग मैप में देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। नरौरा परमाणु विद्युत ग्रह, नरौरा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद काकरापार परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर है, सूरत में है। कैगा परमाणु विद्युत ग्रह कर्नाटक में है। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। जो जेपीएससी में क्वेश्चन आया था, जहां तक मेरे को याद है, कौन कौन ऑप्शन थे, एक नरौरा का ऑप्शन था, काकरापार का था, कैगा था और कलपक्कम का था। ये 4 ऑप्शन दे दिया गया था और बोला था इनमें से कौन सा गलत है, मतलब एक यहाँ पे गलत दे दिया होगा, उत्तर प्रदेश जगह मध्य प्रदेश दे दिया होगा। तो आपको जब तक पता नहीं रहेगा कौन कहाँ पर, तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अभी हम लोग और मैप के सहायता से देखते हैं। देखिए हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि अगर आप मैप में देखिए जितने भी सारे येलो वाले स्टेट है वहीं पर है, और ये सारे येलो वाले स्टेट कहीं ना कहीं पानी वाले क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इधर तो सब सारे कोस्टल हैं, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, नरौरा पावर स्टेशन वहां पर है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। उत्तर है मतलब सबसे ऊपर में भी है, और नरौरा नारायण नारायण, ठीक है, मतलब भगवान जी कहाँ रहते हैं, सबके अलग अलग धर्म के भगवान जी सब हमारे ऊपर ही हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भगवान जी ऊपर है, मतलब उत्तर प्रदेश में नरौरा है, नारायण नारायण। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान से रावत भाटा, रावत भाटा से राजस्थान। तो इसको याद करने में कोई डाउट ही नहीं। रावत भाटा कहाँ है भाई, राजस्थान में। तारा सॉरी ये हो गया हमारा, उसके बाद नरौरा हमारा हो गया। अब बात करते हैं गुजरात में। तो गुजरात में काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। गुजरात का खाना कैसा होता है, खाखड़ा फाफड़ा ढोकला, सब अटपटा नाम रहता है ना, उससे आप याद कर सकते हैं काकरापार, अटपटा नाम है। तो ये कहाँ पर होगा, ये गुजरात का पावर स्टेशन होगा। अब देखिए ये तारापुर कहाँ पर है पावर स्टेशन, ये महाराष्ट्र एकदम कोना में यहाँ पर है। मुंबई कहाँ, महाराष्ट्र में है। सितारे तारे सब वारे वही है, जिनको हम लोग स्टार बोलते हैं। फिल्म स्टार किसको बोलते हैं, फिल्म स्टार एक्टर्स को बोलते हैं। तो स्टार कहाँ मिलेंगे, महाराष्ट्र मतलब मुंबई में। तो तारापुर कहाँ मिलेगा आपका, महाराष्ट्र में मिलेगा, ऐसे याद कर सकते हैं। कर्नाटका में है आपका कैगा। तो ये भी सिंपल है, क से कर्नाटका और क से कैगा, ये भी एकदम सिंपल हो गया, कोई डाउट नहीं। कुंडनकुलम जो मैंने बोला था एकदम तमिलनाडु एकदम दक्षिण में है कुंडनकुलम, तो ये आपको याद होना चाहिए। और तमिलनाडु में दूसरा छोर पर कौन है, अब देखिए ये वाला छोर पर, ठीक है, ये वाला छोर पर कौन है, ये मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है। मद्रास को कभी कभी कलपक्कम पावर स्टेशन भी बोलते हैं लोग। तो एकदम याद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको इसमें रिवाइज करवाऊं, ठीक है, एकदम रिवाइज करवाऊं, तो कैसे याद करेंगे। तारापुर मतलब स्टार, स्टार कहाँ होगा, महाराष्ट्र में, याद हो गया। रावत भाटा राजस्थान में, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, राजस्थान से रावत भाटा राजस्थान। कलपक्कम मद्रास, मद्रास एकदम तमिलनाडु एकदम ऊपर में है ना, एकदम ऊपर में। तो कलपक्कम कहाँ हो गया, एकदम तमिलनाडु में। नरौरा नारायण नारायण कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
काकरा पार, मतलब उल्टा पलटा नाम है ना, काकरा फाफड़ा कहाँ होगा, ये गुजरात में होगा। कैगा, कैगा और कर्नाटक दोनों का से था, तो ये हम लोग बोलेंगे कर्नाटक। और कुंडनकुलम एकदम नीचे कहाँ पर, तमिलनाडु में, तो ये भी तमिलनाडु में हो जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में हम लोग यहाँ पे याद कर लिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा एकदम बनेगा। अब हम लोग देखते हैं, भारत कुछ एटॉमिक रिसर्च किया, परमाणु परीक्षण किया, जिसमें परमाणु वाली मूवी भी बनी है, बहुत शानदार मूवी है, आप जरूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये परीक्षण कब कब किया वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो परीक्षण किया था 18 मई 1974 को किया था, कहाँ पर, राजस्थान के पोखरण वाले शहर में। यहाँ पर पहला परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया था कि हाँ, परमाणु विस्फोट एकदम सफल परीक्षण हुआ, जैसा हम लोग एक्सपेक्टेशन था वैसा एक्सपेक्टेड था। और इसका नेम था, जो कोड का नेम था उसका क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा, मतलब आप बोल सकते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद 24 साल के बाद, सोचिए कितना लंबा समय लग गया हम लोग को दूसरा परीक्षण करने में। 24 साल के बाद 11 मई को किया गया, और फिर 13 मई को, ये 11-13 2 दिन यहाँ पे किया गया, 1988 को परमाणु का सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया। और यही 11 मई के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग मनाते हैं, जो सफल परीक्षण हमारा हुआ था उसके संदर्भ में। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण में। इसको पोखरण 1 भी कहीं कहीं बोलते हैं, पोखरण 1, इसको पोखरण 2 भी बोलते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब, 11 मई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पूरा विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम कौन देश पैदा करता है, सबसे ज्यादा करता है कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। भारत में यूरेनियम बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो वो आपका रहेगा आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर में तेलंगाना, तीसरा नंबर में झारखंड। और झारखंड का जो ऑपरेशनल खान है वो आपको एकदम याद होने चाहिए, एग्जाम में एकदम खान के बारे में पूछ देता है। तो पहला जादूगढ़, दूसरा नरवा पहाड़, तीसरा है भाटिन, चौथा है बंधुरंग, पांचवा है मोहल्डी, और छठा है बागजाता। तो ये 6 जो खान है ये ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल मतलब क्या, ये चल रहे हैं, ठीक है, ये काम कर रहे हैं, ये आपको याद होना ही चाहिए। और थोरियम के उत्पादन में हमारा जो भारत है वो पहले स्थान पर है, लेकिन थोरियम से हम लोग बिजली उत्पादन या उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो काम है वो लगभग नहीं के बराबर कर रहे हैं। उसके बाद एक एजेंसी है जिसको आप लोग सबको जानते हैं, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसका हेडक्वार्टर आपको याद करना है कहाँ है, वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और ये कब बना था, 29 जुलाई 1957 को बना था। 171 देश इसके मेंबर हैं, भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका मेंबर बनना चाहता है। अब झारखंड के बारे में जो मैंने अभी बताया, तो आप देखिए यहाँ पे जो जादूगोड़ा पहला खान मैंने बताया था, उसके बाद एग्जिस्टिंग माइन में आप देखिए भाटिन, दूसरा एग्जिस्टिंग माइन में हो गया आपका नरवा पहाड़, तीसरा। उसके बाद आप देखिएगा नरवा पहाड़ ही है, उसके बाद तुरामडी ग्रुप एग्जिस्टिंग वाला, फिर बंधुरंग, और फिर बागजाता, ठीक है। इसके साथ में एक और भी याद कर लीजिए आप, मोलूडी, ठीक है, एक सातवां याद कर लीजिए मोलूडी। ये सारे एग्जिस्टिंग यहाँ पे माइंस है, और बाकी सब स्मॉल डिपॉजिट है, कुछ कुछ छोटे छोटे, और यहाँ पे कुछ कुछ और खान जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी तक, वहाँ पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे है कि नहीं। लेकिन जो टोटल 7 खान है, 6 पहले बताया था और एक अभी याद कर लीजिए मोलूडी। 7 खान आपको एकदम याद होने चाहिए। इसको आप देखिएगा तो ऑप्शन जब देखिएगा ना एग्जाम में, तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, अच्छा ये वाला तो वहां पर था। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को पता है कि जेपीएससी में काइनाइट का खान के बारे में पूछ दिया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका लेक्चर खत्म होता है। आप जहां से क्वेश्चन बनाइए झारखंड का, या जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एग्जामिनेशन वो सारे बनेंगे, और इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी झारखंड रिलेटेड एग्जाम, चाहे जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, कोई भी झारखंड एग्जाम हो, सबके लिए उपयोगी है ये, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले, और आपको मैं बता दूं, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहां पे जाके इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, एकदम जबरदस्त कंटेंट है। तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल हैं, और ऑफर्स बहुत मिनिमम फी में रखा गया है, ठीक है। और कोई भी डाउट पे आप इन नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ रहेगा टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।